साल 1990 जन्मे के ऐसे कलाकार की जिन्होंने ओडिशा इंडस्ट्री को पूरे तरह बदल दिए थे। उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम जैसे महान कलाकार को भी ओडिशा आना बंद कर दिए थे। कई लोग तो उनको ओडिशा के अरिजीत सिंह रूप से मान लिए थे। एक ऐसे सिंगर जिन्होंने अपने गाने के जरिए से ओडिशा लोगों के दिल में राज करते थे। लेकिन आज उनके ही न्यूज क्यों इतना कंट्रोवर्शियल? एक आवाज जो लाखों लोगों का दिल जीत लेती थी और हमेशा हंसता हुआ चेहरा जिसके एक रात सब कुछ बदल दिया। आइए जानते हैं आखिर क्यों ये न्यूज सिर्फ ओडिशा में नहीं बल्कि पूरे भारत में हल्ला मचा रहा है। तो एक लड़का सन 1990 25 नवंबर को क्रिश्चियन फैमिली से बलांगीर डिस्ट्रिक्ट के टिटलागढ़ में जन्म लेता है, जिनके फैमिली बैकग्राउंड संगीत से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण उनके खून में संगीत का कीड़ा दौड़ रहा था। बचपन से ही संगीत के साथ साथ तबला और गिटार बजाना बहुत पसंद था उनको। जब वो डीएवी स्कूल से बोथ स्कूल एंड कॉलेज पास आउट हुए थे तब फैमिली मेंबर्स ने उनको डॉक्टर की पढ़ाई करने को फोर्स किए थे, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए एमबीबीएस की 1 ईयर के बाद वो ड्रॉप आउट कर दिए थे। उनके मन संगीत दुनिया में थी और संगीत दुनिया में अपने नाम को शामिल करना उनके बड़े सपने था और वहीं से अपने सपने के लिए दौड़ पड़े। उनके यही पागलपन के वजह से उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए। कभी खाने को पैसा नहीं था तो कभी ट्रैवल करने को पैसा नहीं था, कभी डाउनफॉल तो कभी ग्रोथ, ऐसे ही उनके लाइफ चलते रहा। लेकिन साल 2012 को उनके लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो कि उनके लाइफ को पूरी तरह बदल देता है। 2012 को ओडिशा के हाईएस्ट टीआरपी चैनल तरंग टीवी से एक रियलिटी शो आता है जिसका नाम वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2। 17 नवंबर को यही रियलिटी शो उनके कला और मेहनत को पहचान लिया। तब से ओडिशा के लोग हिमान सागर को धीरे धीरे जानने लगे। 2 साल बाद हिमान के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी आता है जो कि ओडिशा सुपरस्टार अनुभव महांती के मूवी समथिंग समथिंग सीक्वल की गाना गाने के लिए। ये ऑफर हिमान के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी, क्योंकि ये ऑफर के बाद हिमान बन गए ओडिशा के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर। जो गाना म्यूजिक डायरेक्टर्स ने सोनू निगम, कुमार सानू और उदित नारायण जैसे कलाकार को देते थे, एक टाइम ऐसा आया हिमान को भी वही डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर लेने को पसंद किए, क्योंकि हिमान जो गाना गाते थे वो सिर्फ दिल को नहीं बल्कि दिल के अंदर को छू जाती थी, जिसके कारण ऑडियंस के डिमांड बढ़ते रहा हिमान के लिए। फिर 1 साल बाद और एक गाना आता है जो कि टाइटल ट्रैक थी इश्क तू ही तू की। इस गाने के बाद हिमान को रोमांटिक सिंगर के रूप से यूथ जनरेशन मान लिया था। आज भी वो गाना अगर आप सुनोगे बिल्कुल फ्रेश लगेगा। लेकिन हिमान सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि हिंदी और कई ज़्यादा डिवोशनल सॉन्ग भी गाए थे। लेकिन ऑडियंस की डिमांड रोमांटिक सॉन्ग में थी, इसलिए हिमान सागर कई ज़्यादा रोमांटिक गाना गाए हैं। साल 2017 ये वो साल जब हिमान की शादी उनके फ्रेंड श्रेया मिश्रा से हुई थी। श्रेया मिश्रा भी प्रोफेशन में एक सिंगर थे जो वॉइस ऑफ ओडिशा सीजन 2 के गाला राउंड में एलिमिनेट हो गए थे। कुछ साल बाद उनके एक बेटी भी हुई एंजल नाम से। हिमान एक ऐसे इंसान थे जिसके मतलब सिर्फ फैमिली और अपने गानों के जरिए से लोगों को खुश करना था। लेकिन उनको थोड़ी पता था उनके सामने से जो लोग तारीफ करते थे वही पीछे से बुराई सोचते थे। हिमान के सक्सेस को लेकर इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो कि क्रिटिसाइज करते थे। हिमान को ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ऑडियंस का प्यार दूसरे सिंगर से बहुत मिलता था। लेकिन सब तो ठीक ठाक चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसे इस हालत से ऐसे हालत हो गई? आइए हिमान सागर डेथ केस के डार्क रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं।
जब ह्यूमन के लाइफ टॉप में चल रहा था तब ह्यूमन के लाइफ में कुछ ऐसा सुनामी आता है जो कि पूरी तरह उनके लाइफ को बिछड़ कर रख देता है। इसी कारण ह्यूमन और उनके वाइफ के बीच डिस्टर्बेंस होता है, जो कि मीडिया से लेकर ऑडियंस तक सबको पता चल गया। ये डिस्टर्बेंस इतना बड़ा था कि पारिवारिक से खुले मैदान तक आ गया। बहुत सारे एलिगेशन तो आया था ह्यूमन के ऊपर, पर ये कितना ट्रूथ है या रूमर्स है आज तक पता नहीं चला। लेकिन एक बात श्योर थी, ह्यूमन के वाइफ उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस केस की कंप्लेंट दी थी। ना उनके पास उनके वाइफ रही, ना उनके पास उनके बेटी, और उनके भाई की डेथ भी कोविड में हो गया था, जिसके कारण ह्यूमन पूरी तरह टूट गए थे। इसलिए डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते थे। वो अंदर से टूटा रहते थे पर बाहर से नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते थे। जरा सोचो, जिसको दुनिया भर के लोग पसंद करते हैं उनके साथ अगर ऐसा इंसिडेंट होगा तो उनके स्टारडम और पॉपुलैरिटी ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। ह्यूमन के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको लोग ट्रोल करने लगे, डिप्रेशन और एंजाइटी और भी बढ़ गया। यही कारण के वजह से उनके ड्रिंक करना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। जैसे हर ग्लास उनके दर्द को थोड़ी देर के लिए चुप कर देता था, लेकिन वो कभी अपने ड्यूटी से खिलाफ नहीं किए थे। कुछ साल बाद लोग भूल गए उनके कंट्रोवर्सी को, लेकिन ह्यूमन कभी नहीं भूल पाए। ऐसे ही अंदर से टूट टूट कर साल पे साल बीत गया। आखिर साल आ गया 2024। ज़्यादा ड्रिंक करने के वजह से उनके पेट में पानी जम गया था और पैर फूल गया था। ये इशूज तब दिखाई देता है जब लिवर में कोई प्रॉब्लम हो। इससे ये पता चलता है कि ह्यूमन की हेल्थ इशूज 2024 से ही स्टार्ट हो गया था। डॉक्टर मना करने के बाद भी ह्यूमन क्यों ड्रिंक कर रहे थे? क्या ये कोई प्लान था ह्यूमन के लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर ह्यूमन अपने ही मर्जी से ड्रिंक कर रहे थे? जो कि आज ओडिशा में एक सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल न्यूज में से एक। 2025 12 नवंबर को फिर से पेट में पानी जम जाता है और पैर फूल जाता है, जिसको डॉक्टर कंट्रोल तो कर दिए थे, पर 17 नवंबर को फिर 3 बार वही प्रॉब्लम दिखाई दिया। इस बार चेक करने से पता चला उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन 82 से 85 था, जो कि एक नॉर्मल इंसान की 95 से 100 तक होनी चाहिए। और ये भी पता चला मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, जो कि 3 ऑर्गन पूरी तरह फेल हो चुका था। इंसान के 2 या उससे ज़्यादा ऑर्गन्स फेल होने से बचना मुश्किल होता है। यहाँ तो 3 ऑर्गन ऑलरेडी फेल हो चुका था, कैसे पॉसिबल होगा? इसी कारण से ह्यूमन के देहांत समय लगभग 9:08 को हो जाता है और पूरे ओडिशा शांत रह जाता है। जो लोग रोस्ट करते थे उनके बुरे हालत में, आज वही लोग उनके गाने रिपीट मोड में सुन रहे हैं। जब जिंदा थे अगर हम उनके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते, शायद ये हालत आज देख नहीं पाते। ह्यूमन, अब जितने भी कोशिश कर लो, हमारे दिल से हटने के लिए अब हार जाओगे, क्योंकि अब हमारे लिए सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान जो कि हमारे दिलों के राजा थे और हमेशा ही रहोगे। आपके गाने के साथ साथ आप भी अमर रहोगे।